जो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैलेंज से फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक मेंढक की। एक मेंढक को ठंडे पानी के पतीले में रखा गया। दोस्तों, उस पतीले को चूल्हे पर रखा गया। आंच बहुत धीमी थी। दोस्तों, पानी हल्का गर्म हुआ, मेंढक को मजा आने लगा। दोस्तों, पानी थोड़ा और ज़्यादा गर्म हुआ तो मेंढक ने अपना तापमान पतीले के तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। वो चाहता तो एक छलांग में बाहर आ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि अभी सहन हो रहा, ज़रूरत क्या है। दोस्तों, कुछ देर में पानी उबलने लगा। उसने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत एडजस्ट करने में ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, वो बाहर ही नहीं निकल पाया और वो वहीं पर मर गया। दोस्तों, अक्सर हम लोग भी ज़िंदगी में यही गलती करते हैं कि दर्द जब तक जानलेवा ना हो जाए हम छलांग नहीं लगाते और बहुत बार देर हो चुकी होती। अगर आपके पास जिंदगी में सब कुछ नहीं है तो भी आप चैंपियन बन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक 10 साल के ऐसे लड़के की जिसने एक हादसे में अपना बायां हाथ गंवा दिया था। दोस्तों, 3 महीने बिस्तर पर रहने के बाद जब बच्चा उठता है तो अपने जूडो सीखने की जिद को कंटिन्यू करता है और एक जापानी मास्टर से जाकर मिलता है। दोस्तों, जापानी मास्टर उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और उसे एक दाव सिखाते हैं। लगातार 3 महीने तक प्रैक्टिस में सिर्फ एक दाव सिखाते हैं। दोस्तों, बच्चा बड़ा परेशान होकर मास्टर जी के पास जाकर कहता है कि मुझे और कोई दाव सीखने की ज़रूरत नहीं है क्या। मास्टर जी मुस्कुराकर बोलते ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फिर आने वाले टाइम में एक टूर्नामेंट शुरू होता है। बच्चा टूर्नामेंट का पहला मैच बड़ी आसानी से जीत लेता है। फिर एक एक मैच करके वो फाइनल में पहुंच जाता है। दोस्तों, फाइनल में जो उसका प्रतिद्वंदी रहता है वो बहुत बढ़िया जूडो खेलने वाला होता है। दोस्तों, लेकिन वह प्रतिद्वंदी भी एक गलती करता है और बच्चा फिर वही दाव लगाता है और आसानी से मैच जीत लेता है और इस तरह वह जूडो का चैंपियन बनता है। दोस्तों, फिर वह मास्टर जी के पास मेडल लेके जाता है तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बन गई, क्योंकि इस दाव से बचने के लिए बाएं हाथ को पकड़ना जरूरी होता है और तुम्हारे पास तो बायां हाथ है ही नहीं। तो दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम अपनी कमजोरियों को लेकर बैठे होते हैं, जबकि अगर हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमें सफल होने से रोक सकती है। क्या आप 30 सेकंड में $1 मिलियन कमा सकते हैं? नहीं ना, पिकासो ने किया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक महिला की जो अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। वहां से पिकासो गुजर रहे थे। उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़कर उनके पास गई और उनसे कहा कि सर, मेरे लिए छोटी सी पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने उसकी अर्जी स्वीकार की और अपने झोले से एक कागज का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर एक स्केच बनाया। 30 सेकंड में स्केच बनाने के बाद उस महिला को दिया और कहा कि मैडम, ये पेंटिंग $1 मिलियन की है। महिला बड़ी अचंभित हुई, उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ। फिर वह दौड़कर पास की गैलरी में गई। दोस्तों, वहाँ पर सच में उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन थी। दोस्तों, वह महिला अचंभित होकर दौड़कर वापस पिकासो के पास आई और उसने कहा कि सर, मुझे भी 30 सेकंड में $1 मिलियन कमाना सिखाइए, मुझे भी ये पेंटिंग बनाना सिखाइए। पिकासो मुस्कुराए और बोले कि मैडम, मुझे 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए 30 साल मैंने मेहनत की है इसे सीखने के लिए। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम किसी की सफलता सिर्फ 30 सेकंड में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे 30 सालों की मेहनत को नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, आप आज से 30 साल किस स्किल पर मेहनत करने के लिए तैयार है वो भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। 2 लोग बराबर मेहनत करते हैं फिर भी एक आगे निकल जाता है, क्यों? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी राम और श्याम की। दोनों एक बड़ी पेड़ काटने वाली कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, राम बड़ा मेहनती है। सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करता है और पेड़ काटता है। ऐसा कर कर वो दिन भर में 5 पेड़ ही काट पाता है, जबकि शाम बीच बीच में गायब हो जाता है और ऐसा करते हुए भी वह शाम तक 10 पेड़ काट लेता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही चलता है। तो राम देखकर बड़ा गुस्सा होता है और फिर एक दिन जाकर शाम से पूछता है कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पेड़ काटता हूँ, रुकता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं दिन भर में 5 पेड़ ही काट पाता हूँ, जबकि तुम तो बीच बीच में जाकर आराम करने लगते हो, फिर भी दिन के 10 पेड़ कैसे काट लेते हो? दोस्तों, शाम मुस्कुराकर कहता है कि मैं जब गायब होता हूँ तो मैं आराम नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार कर रहा होता हूँ। इस प्रकार मैं दिन भर में 10 पेड़ काट लेता हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन बिना अपग्रेड के मेहनत सिर्फ थकान देती है। दोस्तों, जो लोग खुद को बदलते हैं, मेहनत करते हैं, वह अक्सर जीवन में सफल होते हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता हुआ आया है।
थोड़ा रुकिए, अपनी कुल्हाड़ी पर धार कीजिए, फिर देखिएगा रिजल्ट कैसे बदलता है। अगर आपका दिमाग फालतू बातों से भरा है तो जिंदगी तो खाली ही रहेगी ना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैनल से फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक लड़के की जो अक्सर परेशान रहता था। वह एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और कहता है कि मैं रोज़ मेहनत करता हूँ फिर भी मन भारी रहता है। दोस्तों, बुजुर्ग शांत मन से उसे एक गिलास देते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें पानी भरता हूँ। दोस्तों, पानी भरते हैं, पहले गिलास भरता है, गिलास से पानी बाहर आने लगता है। दोस्तों, वह लड़का कहता है रुको रुको, अब इसके अंदर पानी नहीं आ सकता। दोस्तों, वह बुजुर्ग उससे मुस्कुरा कर कहते हैं कि यही तुम्हारी दिक्कत है। अगर तुम्हारा मन डर, शिकायत और तुलनाओं से भरा होगा तो नई सोच कैसे आएगी। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, आज एक ऐसी चीज़ छोड़िए जो आपको पीछे खींच रही है, और दोस्तों अपने मन को खाली करिए ताकि आप आगे बढ़ सको। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होते बल्कि हमारे आसपास ही होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक मछुआरे की जो नदी किनारे बैठकर मेंढक पकड़ रहा था। उसके पास दो टोकरियां थी, एक टोकरी ढकी हुई थी और दूसरी टोकरी खुली हुई थी। दोस्तों, यह सब एक राहगीर जाते हुए देख रहा था। वह मछुआरे के पास आता है और कहता है कि भाई, तुम्हारी टोकरी का ढक्कन खुला हुआ है, इसमें से मेंढक कूदकर भाग नहीं जाएंगे। दोस्तों, वह मछुआरा मुस्कुराता है और बोलता है कि इनमें से एक भी मेंढक कूदकर नहीं भागेगा, क्योंकि जैसे ही एक मेंढक छलांग लगाने के लिए ऊपर चढ़ेगा, बाकी सारे उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लेंगे। इनमें से कोई भी एक दूसरे को सफल होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे को सफल होता हुआ देख ही नहीं सकता। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब आप छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ते हो तो कुछ लोग आपको डराएंगे, कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस के बाहर है, अपनी औकात में रहो। लेकिन दोस्तों, याद रखना, जो खुद छलांग नहीं लगा सकते वह दूसरों को भी उड़ने से रोकते हैं। जो लोग टांग खींचने वालों को नज़रअंदाज करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। कोई भी दुख कम नहीं होता, बस इंसान की गहराई कम या ज्यादा होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक बूढ़े मास्टर की जो अक्सर अपने चेले से परेशान रहता था। चेला हमेशा शिकायत करता था कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मैं क्या करूं। दोस्तों, बूढ़ा मास्टर एक दिन चेले को बुलाता है और कहता है कि एक मुट्ठी नमक लेकर आओ। फिर उसे गिलास में मिलाने को कहता है और फिर कहता है कि इस गिलास में जो तुमने नमक मिलाया है उस पानी को पियो। दोस्तों, चेला जैसे ही पानी को पीता है और वो थूकता है और कहता है थू थू, कितना कड़वा पानी है। दोस्तों, फिर मास्टर उस चेले को एक साफ झील के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इसी मात्रा में नमक तुम इस झील में मिलाओ। दोस्तों, फिर झील में मिलाने के बाद उसे पानी पीने को कहते हैं। फिर जैसे ही चेला पानी पीता है और कहता है कि पानी कितना मीठा और ताज़ा है, तो दोस्तों उसके बूढ़े मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में दुख भी इसी तरह होता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होता, बस इस बात पर निर्भर करता है कि तुम गिलास हो या झील हो।